उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में परिवर्तित किया और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति बन गया। उन्होंने स्मरण किया कि इसके अमर शब्दों ने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को साहस, त्याग और आशा से प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें नागरिक तिरंगा यात्राओं, बाइक और साइकिल रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमें रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है और मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सका। पूर्व राष्ट्रपति के व्यक्तित्व की गहराई और उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह साहित्यिक कृति देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थायी प्रमाण बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक विरासत बन जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि ये बैंक निवेश के जोखिम को कम करने, परियोजनाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने और निवेशकों का विश्वास मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बड़े स्तर पर निजी पूंजी जुटाई जा सके। भारत के अनुभव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और पूरक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से देश के अवसंरचना तंत्र को मजबूत किया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वदेशी का अर्थ है भारत में भारतीय नागरिकों के मेहनत और पसीने से निर्मित उत्पाद। उन्होंने भारतीय कंपनियों से सीमित बाजारों से आगे बढ़कर स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय व्यवसायों और नागरिकों से अपील की कि वे भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय उचित व्यापार प्रथाओं को अपनाएं, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा दें तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में वृहद पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। हरियाली अमावस्या के अवसर पर राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान के तहत 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाली अमावस्या केवल धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराएं मनुष्य, पशु पक्षियों, नदियों, पर्वतों और पेड़ों को प्राकृतिक तंत्र के परस्पर जुड़े तत्वों के रूप में देखती हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश करना है।